हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बायोलॉजी बाय एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनिमल एंसाइलोस्टोमा डियोडिनेल से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आइए इसके कुछ सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में जान लेते हैं। एंसाइलोस्टोमा डियोडिनेल, फाइलम नेमाटोडा, क्लास फाजमीडिया, आर्डर स्ट्रांगिलोआइडिया के अंतर्गत बिलोंग करता है। और एंसाइलोस्टोमा डियोडिनेल को कॉमन नेम हुकवर्म के नाम से जाना जाता है। एंसाइलोस्टोमा डियोडिनेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था एक इटालियन वुमेन जोलॉजिस्ट थी डुबिनी, जिन्होंने 1838 में एंसाइलोस्टोमा डियोडिनेल की डिस्कवरी की थी। तो आइए शुरू करते हैं। इनमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा ऑफ एंसाइलोस्टोमा डियोडिनेल ग्रोज बाय फीडिंग इट्स पैरासाइट ऑफ। रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, जो एंसाइलोस्टोमा डियोडिनेल का रैबिडिटी फॉर्म लार्वा होता है, वो पैरासाइट्स मीन्स परजीवी के फीडिंग के द्वारा ग्रो होता है। ऑप्शन ए है मैन, ऑप्शन बी है हॉर्स, ऑप्शन सी है काऊ, ऑप्शन डी है पिग। तो जो एंसाइलोस्टोमा डियोडिनेल का रैबिडिटी फॉर्म लार्वा होता है, वो पैरासाइट मैन का इंडोपैरासाइट होता है। मैन की बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में पाया जाता है और ये वहीं पर फीडिंग करता है और तब जा कर के ग्रो होता है। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए मैन। सेकेंड क्वेश्चन है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ लार्वा इज। इन्फेक्टिव स्टेज संक्रमित अवस्था का लार्वा है। ऑप्शन ए है फाइलरी फॉर्म लार्वा। फाइलरी फॉर्म लार्वा, जिसे थर्ड स्टेज जुवेनाइल लार्वा भी कहा जाता है। सेकेंड है रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, जिसे फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल कहा जाता है। सी है फोर्थ स्टेज जुवेनाइल, फोर्थ अवस्था जुवेनाइल की। और डी है जाइगोट। तो जो एंसाइलोस्टोमा डियोडिनेल का संक्रमित अवस्था वाला लार्वा होता है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए फाइलरी फॉर्म लार्वा। फाइलरी फॉर्म लार्वा एंसाइलोस्टोमा का इन्फेक्टिव लार्वा होता है या संक्रमित करने वाला लार्वा होता है, जो मानव को संक्रमित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा हैज्ड आउट इन। रैबिडिटी फॉर्म लार्वा हैज्ड होता है। ऑप्शन ए है 24 to 28 आवर्स, ऑप्शन बी है 36 to 48 आवर्स, ऑप्शन सी है 48 to 60 आवर्स, ऑप्शन डी है थर्ड डे। तो जो रैबिडिटी फॉर्म लार्वा होता है वो हैज्ड आउट होता है, मीन्स इनके अंडे से हैज्ड होता है। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए 24 to 28 आवर्स में। जो अंडे इनके होते हैं फर्टाइल या फीमेल्स के जो अंडे होते हैं वे हैज्ड होते हैं 24 to 28 आवर्स में, मीन्स 24 से 28 घंटे के अंदर। जो फीमेल होती है ये लगभग पर डे 9000 फर्टाइल एग्स देती है या अंडे देती है। और जो इनका एम्ब्रियो होता है वो 8 सेल्ड स्ट्रक्चर में होता है, मीन्स ये ऑलरेडी पहले से ही इनमें क्लीवेज हुई रहती है और इनमें 8 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। 8 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो का, जो पहले से ही इनमें क्लीवेज की प्रक्रिया रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एंसाइलोस्टोमा लिव इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड फीड अपॉन। एंसाइलोस्टोमा मानव की आंत में रहता है और
फीड करता है। ऑप्शन ए है डाइजेस्टिव जूस, ऑप्शन बी है ब्लड, ऑप्शन सी है फूड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो एंसाइलोस्टोमा जो मानव की इंटेस्टाइन में रहता है, मानव की आंत में रहता है और फीड करता है इनके ब्लड को, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी ब्लड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। नो सेकेंडरी होस्ट इन लाइफ साइकिल ऑफ, किसकी लाइफ साइकिल में द्वितीयक पोषक नहीं होता है। ऑप्शन ए है फैसियोला, ऑप्शन बी है टेनिया, ऑप्शन सी है एंसाइलोस्टोमा, ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम। तो इनमें फैसियोला में सेकेंडरी होस्ट होता है स्नेल, टीनिया में सेकेंडरी होस्ट होता है पिग और प्लाज्मोडियम में सेकेंडरी होस्ट होता है मैन, जबकि एंसाइलोस्टोमा में कोई भी सेकेंडरी होस्ट नहीं होता है, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी एंसाइलोस्टोमा। जो एंसाइलोस्टोमा होता है वो सिर्फ उसकी लाइफ साइकिल सिर्फ मानव के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे एनिमल जिनकी लाइफ साइकिल सिर्फ सिंगल होस्ट में कंप्लीट होती है, ऐसे एनिमल को हम मोनोजेनेटिक एनिमल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हु डिस्कवर्ड एंसाइलोस्टोमा। एंसाइलोस्टोमा की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है डुबुनी, ऑप्शन बी है मैनसन, ऑप्शन सी है रॉस, ऑप्शन डी है हक्सले। तो एंसाइलोस्टोमा की खोज इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए डुबुनी। एंसाइलोस्टोमा की खोज डुबुनी ने की थी। जैसा कि हमने शुरुआती समय में बताया कि एंसाइलोस्टोमा एक इटालियन वुमेन थी जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था इन 1838 में, डुबुनी नामक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द काजेज ऑफ एंसाइलोस्टोमियासिस। एंसाइलोस्टोमियासिस का कारण क्या है। ऑप्शन ए है वोचेरिया, ऑप्शन बी है ट्राइक्यूरिस, ऑप्शन सी एंसाइलोस्टोमा, ऑप्शन डी एंट्रोबियस। तो एंसाइलोस्टोमियासिस का कारण है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी एंसाइलोस्टोमा। एंसाइलोस्टोमा की वजह से एंसाइलोस्टोमा के कारण एंसाइलोस्टोमियासिस नामक डिजीज होती है, जिनमें हम कह सकते हैं कि जिस एरिया में पेनिट्रेट करते हैं उस लोकल एरिया में इचिंग चालू हो जाती है इन्फ्लामेशन के साथ स्किन रीजन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द ओल्ड हुकवर्म। ओल्ड वर्ड हुकवर्म या ओल्ड वर्ड हुकवर्म किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए एंसाइलोस्टोमा, ऑप्शन बी है बाउचेरिया, ऑप्शन सी एंट्रोबियस, ऑप्शन डी नन। तो ओल्ड हुकवर्म ये कहा जाता है एंसाइलोस्टोमा को, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए एंसाइलोस्टोमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एंसाइलोस्टोमा जनरली नोन एज। एंसाइलोस्टोमा को सामान्यतः कहा जाता है या जाना जाता है। ऑप्शन ए है पिनवर्म, ऑप्शन बी है व्हिपवर्म, ऑप्शन सी है आई वर्म, ऑप्शन डी है हुकवर्म। तो एंसाइलोस्टोमा को सामान्यतः कहा जाता है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी हुकवर्म। हुकवर्म के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी बॉडी में इंटीरियर रीजन में हुक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसी वजह से इसे हुकवर्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैक्सिमम पीपल इन्फेक्टेड बाय। ज़्यादातर लोग संक्रमित होते हैं इसके द्वारा। ऑप्शन है टेनिया, ऑप्शन बी है एक्सकेरिस, ऑप्शन सी है एंसाइलोस्टोमा, ऑप्शन डी है ट्रेपैनोसोमा। तो ज़्यादातर लोग संक्रमित होते हैं, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी एंसाइलोस्टोमा के द्वारा।
एंजाइलोस्टोमा के द्वारा ज़्यादातर लोग संक्रमित होते हैं, क्योंकि इनमें जो इनका संक्रमण होता है एक तरीके से हमारी स्किन के जो सॉफ्ट या कोमल जो एरिया होता है उसी के ज़रिए पेनिट्रेट कर जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं। सॉफ्ट स्किन जहाँ पर होती है, जैसे फीट हुआ, हैंड हुआ, या जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके ज़रिए बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं और डर्मेटाइटिस प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स ग्राउंड इच प्रोड्यूस करते हैं, खुजलाहट होनी चालू हो जाती है। और कुछ केसों में ये हमारे कंटेमिनेटेड प्रदूषित भोजन या वाटर के साथ भी, प्रदूषित भोजन या पानी के साथ भी हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं और हमको इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने एंजाइलोस्टोमा ड्यूरनेल से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।